मदारिस न सिर्फ मिल्लत का बल्कि मुल्क का भी सरमाया बताया जाता है। ये दीनी मदारिस ही थे जहाँ से उलमाए इकराम फारिग हुए और जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जिनमें कई गाजी बने तो कई एक बड़ी तादाद शहीद हुई। लेकिन मौजूदा दौर में चंद फ्रिंज एलिमेंट्स की जानिब से मदारिस पर हमले किए जा रहे हैं और उन पर पाबंदी आयद करने की बात की जा रही है। इन हालात में एक खुश आइंद बात यह है कि मदारिस से फारिग तलबा न सिर्फ डॉक्टर्स बन रहे हैं बल्कि इंजीनियर्स व कई आला तालीम हासिल कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम एजुकेशन हासिल कर आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटका के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन और फैल्कन की जानिब से एक पहल की गई थी जिसके तहत कई हुफ्फाज व उलमा डॉक्टर्स बन रहे हैं और इसी साल मुतअद्दिद तलबा ने कामयाब तौर पर नीट क्रैक किया है। इस ताल्लुक़ से हमने इन हुफ्फाज तलबा से बात की। मैं बचपन में 4th क्लास तक स्कूल पढ़ा था, फिर उसके बाद ड्रॉप करके मदरसा को ज्वाइन हुआ था। उसमें 4 साल पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद इससे पहले शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मेरे भैया हिफ्ज़ मुकम्मल करके गए थे, जहाँ बेसिक्स पढ़ाए गए। उसके बाद 10th 11th 12th और उसके बाद हमारे भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिए थे कैसेट के थ्रू और उनका अल्हम्दुलिल्लाह MBBS मुकम्मल हो गया। उन्हीं को देखकर मैं भी शाहीन को ज्वाइन हुआ। शाहीन में ही फर्स्ट और सेकेंड ईयर पढ़ा और सेकेंड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 93% है। उसके बाद मैं 2022 में नीट लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स 577 है और 32,000 रैंक है मेरा ऑल इंडिया रैंक। मैं जब स्कूल पढ़ा था, जब 6 तक स्कूल कंप्लीट किया था, तो 6 के बाद मैं हिफ्ज़ करने के इरादे से शाहीन में आया था। तो 7th 8th 9th ये 3 क्लासों में मैं हिफ्ज़ मुकम्मल किया और दौर किया। तो 10th में इरादा था डॉक्टर बनना, तो इसलिए नीट की कोचिंग 11th से शुरू कर दी थी। मदरसे के बच्चे डेली स्टूडेंट्स सब कंप्लीट करने के अलावा उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट्स बहुत मेहनती रहती हैं और बहुत टैलेंटेड भी रहते हैं। जो डेली स्टूडेंट्स पढ़ती मदरसे के स्टूडेंट्स उनसे कई गुना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मदरसे में बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है उनको, दीनी माहौल के साथ, और मदरसे में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है उनको। तो मदरसे के स्टूडेंट्स वो किताब याद करे हुए रहती हैं जो दुनिया की सबसे मोतबर किताब है, तो ये तालीम तो उनके लिए फिर भी आसानी से रहेंगी। जोगेश्वरी मुंबई, बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मेरी स्कूल का नाम है मिल्लत हाई स्कूल, जिसमें मदरसा भी है। तो मैंने स्कूल के साथ मदरसा किया, यानी जब मैं 7th में आया मैंने स्कूलिंग साथ में की थी। उसके साथ 7th में मैंने जब हिफ्ज़ क्लास ज्वाइन की वही स्कूल से, और फिर उसके बाद मैंने 10th में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, 11th में दौर किया मैंने, और 11th 12th मैंने मुंबई से ही किया। फिर वहाँ से अटेम्प्ट देने के बाद मेरा 532 स्कोर था। फिर उसके बाद मैं जब शाहीन आया, शाहीन आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया। जैसे कि मुझे यहाँ पर आके डिसिप्लिन पता चला, कैसे नीट एस्पिरेंट क्रैक करते हैं। लास्ट ईयर मुझे सीट नहीं मिली थी, बट ये साल इधर आने के बाद मेरा 602 स्कोर है, 20,102 रैंक है, जिसके साथ मुझे एक्सपेक्टेड है कि मुंबई का थाने कलवा कॉलेज मिल सकता है यहाँ पर। तो शाहीन का हमारा पूरा सपोर्ट था, पढ़ाई में भी और नॉर्मली भी, और कुरान शरीफ में भी हमने तरावी भी सुनाई है शाहीन में रहकर। कैसा महसूस कर रहे हैं? कई हुफ्फाज आपके पास कामयाब हुए हैं, नीट क्रैक किया है उन्होंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नीट 2022 में अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। 12 हुफ्फाज जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद थे, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के वो अहल बने हैं, और ये तहरीक पूरे मुल्क भर में चल रही है। डॉक्टर साहब, शुमाली हिंद में उत्तर प्रदेश के साथ कर्नाटका के वज़ीर तालीम ने भी एक मुतनाज़ा कदम उठाया है कि मदारिस को इंस्पेक्शन करने के लिए हिदायत जारी की है कि क्या पढ़ाया जाता है, देखो क्या ये असरी तालीम पढ़ाया जाता। ये इस तरह का इक़दाम कैसा है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि मदारिस के तलबा आला जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें नीट आता है उसको क्रैक कर पा रहे हैं। तो इस ज़िमन में ये एजुकेशन मिनिस्ट्री या बीजेपी गवर्नमेंट का जो मूव है, कैसे देखते हैं आप? ये एक अजीब व गरीब इक़दाम पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ इशूज़ के साथ चल रहे हैं। इस वक्त हम अपनी तालीम को, अपनी नस्ल को बचाने के लिए कोशिशें करना है, अपनी तहज़ीब को बचाना है।
یہ اسراف کی بات کی، لیکن کون بول رہا ہے ہماری نواسی پوتریوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو لیگنگس پہننے کے لیے؟ ہم اپنی تہذیب کی حفاظت کی طرف توجہ دیں. وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. عجیب بات ہے، ہم کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دے رہے ہیں، جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. اس پر ہم توجہ دیں. ہماری ترجیح جو ہے تعلیم ہو، اور یقیناً عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے. بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے ان کامیاب طلباء سے جنہوں نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کی، کمپٹیٹیو ایگزام نیٹ کریک کیا اور گورنمنٹ کی مفت MBBS سیٹ کے مستحق ہوئے. اس موقع پر انسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو جو چلا آ رہا تھا ایک طویل مدت سے کہ مدرسے سے فارغ طلباء یا امام یا مدرس بن سکتے ہیں، اس نیریٹو کو انہوں نے ناکام ثابت کیا ہے. یہاں پر مدارس کے طلباء نہ صرف حفظ و عالمیت کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، انجینئرز بھی بن رہے ہیں، جو کہ ان فرنج ایلیمنٹس کے لیے منہ توڑ جواب ہے. رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور.